देखिए, कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है। सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए, उनकी स्थिति जो है कि दिन पर दिन गिरती जा रही है। हालांकि देखभाल के डॉक्टर्स की टीम लगी पड़ी है, लेकिन अब तक लगभग 8 किलो वजन जो है सोनम वांगचुक का घट चुका है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, क्योंकि पूरे मामले में हम बातचीत करेंगे पूर्वांचल महाप्रत्याशी के प्रदेश अध्यक्ष मिंटू राजभर जी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी हैं आप। सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हो रही है, प्रधानमंत्री या सरकार की तरफ से कुछ भी इस पे बात करने को कोई तैयार नहीं, कोई जिक्र नहीं करा, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? पहले तो जय सोहलदेव, जय भारत, जय पूर्वांचल। आपने जो कहा है कि देश के प्रधानमंत्री की एक ट्वीट भी नहीं आया, क्यों करेंगे? अपने मंत्री खिलाफ क्यों करेंगे? हमारे जो वैज्ञानिक थे, जो लद्दाख में इतनी तपती हुई मतलब इधर कड़ाके की ठंड में उन्होंने एक टेंट बनाया था, वो वैज्ञानिक के रूप में काम किए, लेकिन आज उन बच्चों के भविष्य के लिए उनको धरना पर बैठना पड़ा। ये भाजपा वाले को शर्म लगना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रही हैं कि जो आज 18वां दिन है, शायद सुनने में आया कि 18वां दिन वो धरने पर बैठे, उनकी सेहत दिन पर दिन कमजोर है। पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सेहत को और ताकत दे और ऊर्जा भरे, ताकि ऐसे भविष्य में जो भी लड़ाइयाँ हो देश से संबंधित, इन हमारे वैज्ञानिक के संबंधित, बच्चों से संबंधित होगा, शिक्षा पर वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले तो उनको सेहत सुधार हो, भगवान से यही कामना करते हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि उनके निलंबन की बात, उनको होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, भाजपा में कोई आज तक इस्तीफा नहीं दिया मैडम। ये आप ध्यान रख लीजिए कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे सकते, इसलिए। लेकिन इससे पहले की जो सरकार थी उसमें इस्तीफा दिए जाते थे, और आप कह रहे भाजपा में इस्तीफा नहीं दिया जा रहा। क्या लगता है किसका असली वजह क्या है? देखिए, वजह इसलिए है कि जितने लोग हैं एक चुम्बक है, प्रधानमंत्री वो चुम्बक है जो उनको पकड़ लिए है कि छोड़ेंगे नहीं। तो आज कहीं ना कहीं हमारा शिक्षक जो परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, इनकी वजह सीधा भाजपा ही है। और यहाँ धर्मेंद्र प्रधान है। आप जिस विभाग के अब अधिकारी हैं, जिस विभाग के मंत्री हैं, क्या आपको अपनी बात कहने में क्यों डर लग रही है? आज वो धरने पर किस लिए बैठे हैं? नहीं तो सत्ता पक्ष हो रहे हैं। क्या लगता है कि युवाओं का भविष्य मौजूदा सरकार की क्षेत्र में अंधेरे में है? बिल्कुल है। आप 2027 देख लीजिए ना, ये अंधेरे में जाएंगे। वो यूपी से ये ना के बराबर रहेंगे, इसलिए कि कहीं ना कहीं वो हमारे व्यापारी, बुनकर, शिक्षित सभी लोग परेशान हैं। परेशानी से कोई बचा नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल महापंचायत पार्टी इस बात की गारंटी लेती है कि 2027 में इनकी सरकार यूपी से जाएगी। ये मैं भली भांति बता दे रहा हूँ। ये चीजें हैं, ये चेतावनी साफ तौर पे एकदम चेतावनी है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि जहां हमारे छात्र, बुनकर, व्यापारी परेशान होंगे, तो सरकार को सत्ता बदलने में देर नहीं लगेगी और बदलाएगा। ये आपके सामने हो रहा है। उसमें बेरोजगारी अहम मुद्दा रहेगा क्या? बिल्कुल, बेरोजगारी, किसान, आपने देखा है अभी सिगरा थाने में जाकर बनारस वाले मिश्रा जी ने एक FIR दिया था कि खाद पोटास नहीं मिल रहा है, उन बेईमानों चोरों पर ताला लगा है। तो बताइए किसान कहाँ जाएगा? जिसकी जहां सेंटर वहीं पर जाएगा। और करेगा सवाल कोई? अनशन पे बैठे हुए विजय थालापति राहुल गांधी ने अपना समर्थन जताया है, अरविंद केजरीवाल ने समर्थन जताया है, अखिलेश यादव जी ने फोन पे बात की और मैसेज भी किया है कि अनशन को खत्म कर दिया जाए, हम आपकी मांगे जो उसके साथ हम लोग हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां बात कर रही हैं। विदेश जो है कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, ट्वीट तो छोड़ो, बात तक नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या लगता है कि क्यों नहीं इतना नजरअंदाज कर रहे हैं वो? असल बात क्या है ना, मैंने बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान जो वहाँ के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है कि इन लोग इस्तीफा नहीं दे सकते। नहीं, इस्तीफा नहीं दे, बात तो कर सकते हैं ना। नहीं, क्यों बात करेंगे? इसका भी खुलासा आज आप कर दीजिए, क्योंकि 70 से अधिक लगभग 90 पेपर लीक हो चुके, तो लीक क्यों करवाया जाता है? देखिए, लीक कराने का एकदम साफ साफ मानसिकता है। तो पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, फेल रहेंगे तो सवाल नहीं। तो तमाम विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां कह रही है कि सरकार जानबूझ के लोगों को अनपढ़ गवार बनाना चाहती है कि पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। बिल्कुल भाई, अगर हम पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, न पढ़ेंगे तो सवाल नहीं करेंगे। तो वहाँ यही एकदम स्पष्ट समझ। जानबूझ के मुद्दा ला रहे, विपक्ष के लोग ये जानबूझ के मुद्दा ला रहे, एक्चुअली वजह कुछ और होगा। तो पेपर लीक का मामला तो आपके सामने है।
हम पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, न पढ़ेंगे सवाल नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। तो आज सरकार के सामने वही है कि जो हमारे बच्चे पढ़कर जाएंगे वो सरकार से सवाल करेंगे। अच्छा, 27 के लिए क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? 27 के लिए इनकी सरकार जाएगी, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। काफी कॉन्फिडेंस है आप में? एकदम पूरा राजभर। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? बिल्कुल आता है, ईश्वरीय शक्ति होती है, लोगों का रुझान आता है, लोगों को फोन आता है, लोगों को जवाब आता है, वो ताकतें बताती हैं कि 2027 में बहुमत की सरकार आएगी, वो भी बदलाव के साथ। राजभर समाज एकदम बेचैन है सरकार को बदलने के लिए। किस तरीके का बदलाव लाएगी राजभर? बिल्कुल 2027 जैसे बदलेगी। आप देखिएगा जो पेपर लीक है उनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। राजभर समाज बदलाव लाएगी, अकेले तो लाएगी नहीं, कहाँ जाएगी? बिल्कुल, अभी हम लोग घूम रहे हैं ना, हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो बदलाव दिखाई दे रहा है। कहीं हत्या हो जाती है तो उसमें मुकदमा नहीं लिखा जाता है, तो बदलाव तो आएगा ही, इसीलिए बदलाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, साफ तौर पे चेतावनी दिया जा रहा है पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी साफ तौर पे चेतावनी दे रहे 27 चुनाव को लेकर के। मौजूदा सरकार को कह रहे कि जानबूझ के सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये लोग इस्तीफा देना नहीं चाहते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि अगर पढ़ेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे, इसलिए जानबूझ के पेपर लीक किया जा रहा है। साफ तौर पर चेतावनी दिया गया कि 27 में सरकार गिरने वाली है भाजपा की। अब देखना है, काफी दिलचस्प होगा क्या इनका जो चेतावनी है रंग लाएगा या फिर भाजपा दोबारा से रंग दिखा देगी यूपी में। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप News 24/7 HRS के साथ।